नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए हैं। वहीं 6 महीने तक वे जेल में रहे। वहीं ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल यही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले से जुड़े मामले में जो है वो जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर जिसमें संजय सिंह को फिलहाल जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल जो है वो फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं अगर हम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्हें भी जो है वो इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है, यानी कि मनीष सिसोदिया को। फिलहाल 2 दिग्गज नेता जेल के अंदर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसी शराब घोटाले में संजय सिंह को राहत मिलते हुए आज उन्हें जमानत मिल गई है। वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और इन्हें फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए आज इन्हें जमानत मिली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी खबर। देखिए रेखा, 26 फरवरी को ये मामला जो है शराब नीति लाया गया था 26 नवंबर को, और जब ये शराब नीति लागू की गई थी उस वक्त ये चर्चा का विषय बना था दिल्ली में कि शराब इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पूरा मामला अगर हम विस्तार से अगर अपने दर्शकों को भी बताएं तो शराब नीति इसलिए लाया गया था कि जो सरकार की रेवेन्यू है उसे बढ़ाया जा सके, जो सरकार के फंडिंग है वो बढ़ सके। तो ऐसे में जो सरकार के अगर फंडिंग बढ़ेंगे तो जो राज्य सरकार है उसे फायदा होगा और खास तौर पर कामकाज आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए शराब नीति को लाया गया था कि सीधा पैसे जो है वो सरकार के फंड में जाए और सरकार जो है उस पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी सांसें मिली है आम आदमी पार्टी को और खुशी की लहर दौड़ गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर, क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं जो दुख की घड़ी थी उस दुख की घड़ी में एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा न्यूज लोगों को मिला है, क्योंकि संजय सिंह को बेल मिला है, जमानत मिला है। तो ये जमानत सुनकर कहीं ना कहीं लोगों को अब ये राहत मिल रहा है कि लोकसभा का चुनाव सर पर है और लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले एक तरफ जो है अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। कल ही जो है उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेजा गया है और आज एक अच्छी खबर आई है इस बीच कि संजय सिंह को बेल मिला है। तो संजय सिंह शराब नीति घोटाले में मामला उनका जो सामने आया था, लेकिन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनके जो वकील हैं उन्होंने दलील देते हुए सभी बातों को रखा और जो जमानत मिली है, बेल मिली है, और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन्हें बेल दिया है। करीबन 2 बजे इस मामले की सुनवाई हुई थी और 2 बजे ईडी के जो वकील थे उन्होंने दलील दी, उनके पक्ष में संजय सिंह के जो है खिलाफ में उन्होंने मामले को रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी से सुना और समझा और उसके बाद उन्हें जमानत दे दी है रेखा। तो ऐसे में एक बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को और खुशी की लहर दौड़ गई है। काफी 6 महीने तक जेल में गुजारना संजय सिंह के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी और पहले से ही मनीष सिसोदिया भी जेल में है। वहीं आपको बता दें कि फरवरी महीने 2023 में ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में अभी मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के कह सकते हैं पूर्व डिप्टी सीएम हैं, तो उन्हें भी जेल में रखा गया है और दूसरी ओर संजय सिंह को बेल मिला है। तो अब उम्मीदें जागी है कि आगे फिर जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को हो या मनीष सिसोदिया का हो रेखा। तो ये एक फायदा पहुंच सकता है और आम आदमी पार्टी को चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। जी रेखा।
लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है जहां अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के अभी भी मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, और जिस मामले में आज संजय सिंह को राहत मिली है और जमानत मिली है उसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं। तो ऐसे में एक राहत वाली बात ये है कि चूंकि ये तार जो है वो सभी से जुड़े हुए थे, इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जो सबूत जो है वो पूरी तरीके से उनके समक्ष जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। पैसे बरामदगी की जो बात कही जा रही थी उसे भी ईडी ने जो है वो सिद्ध नहीं कर पाई, और यही वजह रही कि आज संजय सिंह को जो है वो जमानत मिली है। संजय, चूंकि एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के पार्टी के लिए है, चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है, सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी है संजय, और ऐसे में अगर संजय सिंह को जमानत मिली है तो ये आम आदमी जो पार्टी है उनके नेताओं के लिए राहत भरी खबर है लोकसभा चुनाव में। संजय, देखिए, ये मामला जो है संजय सिंह से जुड़ा हुआ था। 2 करोड़ रुपए घूस लेने का मामला था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए घूस लिए हैं शराब नीति घोटाले मामले में। तो जब इसकी पूरी तरीके से बारीकी से जांच हुई, ईडी के अधिकारी ने कई बार उनसे पूछताछ की और कई सबूतों को उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और उनके जमानत की याचिका दायर की गई थी उनके वकील के द्वारा, उनके संजय सिंह के तरफ से, तो दलील को जो है उनके ईडी के अधिकारी ने सबूत को पेश नहीं किया। कई साइन जो है, सिग्नेचर जो है वो 3 बार मिले थे, लेकिन चौथे बार उनकी जब साइन नहीं मिली और उनके नाम जरूर आए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से, उनके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ी बारीकी से इस चीज को जाना और उसके बाद अंततः आज उन्हें सफलता मिली है कि उन्हें जमानत मिल गया। और ऐसे टाइम में जमानत मिला है रेखा की, खास तौर पर चुनाव है सर पे, और चुनाव के समय पहले चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें दिल्ली भी शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो चूंकि एक व्यक्ति जो कि 6 महीने से जेल के अंदर है, चूंकि उसके ऊपर शराब घोटाले में का आरोप लगा है और कहा गया था कि करोड़ों रुपए जो इन्होंने घूस लिए हैं, लेकिन वो पैसे इनके पास से बरामद नहीं हुए। वो पैसे कहाँ गए इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं, और अभी उन्हें जो राहत मिली है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये बेकसूर थे तो फिर इन्हें जेल के अंदर 6 महीने तक क्यों रखा गया, क्योंकि उन 6 महीनों के अंदर उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, उनके परिवार को उठाना पड़ा और उन्हें भी मानसिक और शारीरिक तौर पर उठाना पड़ा संजय। तो ये कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल उठता है कि अगर ये बेकसूर थे तो फिर 6 महीने तक इन्हें जेल में क्यों रखा गया, न्याय मिलने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया संजय? देखिए, हमेशा रेखा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर आप कितनों भी झूठ बोल लें, किसी के सामने रख लें, तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो सच सामने आने के बाद ही जो है उसका फैसला दिया जाता है, और कोर्ट में कभी भी देर हो सकती है, लेकिन देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तो वही हाल हुआ संजय सिंह के साथ। समय तो जरूर लगा, जो ईडी के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करने में वक्त लगाया, इतना वक्त लगा, और उनकी जो छवि है उनकी छवि को भी धूमिल किया गया है। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो एक सांसद हैं और सांसद होने के नाते अगर उनकी छवि पर आरोप लगे हैं तो ये आरोप को साबित करने में इतना वक्त लगा है, क्योंकि ईडी के जो कार्रवाई है वो वक्त लगती है और ईडी की जांच बहुत धीमी गति से चलती है, उसकी आंच जो है बहुत धीमी गति की आंच है। तो वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन जब सत्य की जीत होती है तो हमेशा इसी तरीके से उसकी समय और वक्त लगता है रेखा। तो इसी वजह से जो है ईडी के अधिकारी ने उन पर बड़े इस मामले को लेकर उन पर कार्रवाई की थी, पूछताछ हुआ था, और 2 करोड़ रुपए का मामला उन पर आरोप लगा था कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने घूस लिए। तो 2 करोड़ रुपए की घूस भले उनके घर से ना मिले हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अब उन्हें बेल जरूर मिल गया है। जी बिल्कुल, यानी कि ईडी ने भी जो है वो इनकी जमानत का विरोध नहीं किया, और जब कोर्ट ने उनसे पूछा ईडी के अधिकारियों से कि क्या इन्हें और दिनों तक जेल में रखने की ज़रूरत है, तो इस पर उन्होंने जो है वो ऐतराज़ जताया, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। बड़ी राहत लोकसभा चुनाव से पहले मिली है, कितना फ़ायदा इसका आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और इस राहत के बाद अब उम्मीद जो है वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ भी बढ़ गई है संजय, चूँकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से भी और उनके वकीलों की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जो आरोप इन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, इसके कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जिन पैसों की हेराफेरी की बात कही जा रही है वो पैसे अब तक बरामद नहीं हुए हैं। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर भी नजर आने लगा है संजय।
बिल्कुल मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल की ओर भी लोगों की उम्मीदें जाग रही है और जो उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली है, उसी तरीके से हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, उन्हें भी जमानत मिलेगी और चीफ जस्टिस इसी तरीके से फैसला सुनाएंगे और उस दिन हमारे लिए दिवाली और होली एक साथ मनाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा उम्मीद जगा है उनके पार्टी के लोग और उनके परिवार के लोग, और संजय सिंह के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई है रेखा, और उनके माता काफी खुश नजर आ रही हैं और वो कह भी रही थी जब उनके बेटे को पकड़ कर ले गया था ईडी के अधिकारी और उनसे पूछताछ की थी और उन्हें जेल भेजा गया था, उस वक्त भी उनकी मां ने यह कहा था कि हमारे बेटे को निर्दोष फंसाया जा रहा है, जो भी आरोप है वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और उनपे जो भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं से निराधार नहीं है, मतलब वो कहीं से वो सही नहीं है, सभी आरोप उनकी मां ने झूठे कहा था ईडी के अधिकारियों पर कि हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। तो आज वो सत्य जो है, सत्य की जीत हुई है और ये फैसला सामने आने के बाद जो उनके परिवार में खुशी है, उनके कार्यकर्ताओं में खुशी है, उनके नेताओं में खुशी है, तो ये उम्मीदें जागने की खुशी है कि आगे भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी जमानत इसी तरीके से मिल सकते हैं और ईडी की जो आंच है बहुत धीमी चल रही है और कार्रवाई भले तेजी से हो रही है लेकिन जांच बहुत धीमी गति से हो रही है रेखा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को यहां बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई भी बयान फिलहाल मीडिया के सामने नहीं देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ने इसी से सवाल किया कि क्या संजय सिंह को और ज़्यादा दिन जेल में रखे जाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए हो। वहीं 6 महीने तक वे जेल में रहे। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है अगर इन्हें कोर्ट से जमानत मिलती है तो। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला जो है वो सुनाया। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है, चूँकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जो है वो कोर्ट से आज जमानत मिल चुकी है और संजय सिंह की जमानत के बाद अब एक उम्मीद की किरण भी जगी है कि अब जिस मामले में उन्हें राहत मिली है और जमानत मिली है तो इस मामले में आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और माफ़ करिएगा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जो है वो राहत मिल सकती है, क्योंकि उनकी ओर से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि जिन पैसों के घोटाले का जिक्र किया जा रहा है वो पैसे कहाँ गए, अब तक इसकी पुख्ता जानकारी ना तो ईडी के पास है और ना ही ईडी ने उस पैसों को बरामद किया है। तो ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करना जो है वो उन्हें फंसाने की एक साजिश है। तो आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कब तक राहत मिलती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।